दरोगा के जवान बेटी की लव स्टोरी। दरोगा को रास नहीं आया कि हमारी बेटी कैसे प्यार कर रही है। जवान दोनों थे, दोनों पढ़े लिखे भी थे, लेकिन दरोगा जी को वर्दी का घमंड और कानून का अत्यधिक ज्ञान। दरोगा जी को रास नहीं आया, अपनी बिटिया को गायब भी किया और थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराया। पाप का घड़ा तो अंततः फूटता ही है। तीन छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप। दरोगा जी के पाप का घड़ा कैसे फूटता है, यह एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनना और जानना जरूरी है। अगर बच्चे बालिग हैं, कहीं प्यार कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपका कितना अधिकार है रोकने का। समझाएं, बुझाएं, बताएं, खाल ऊंच मतलब जो भी है, हाँ नीलाभ उनको बताने के बाद यदि वह नहीं मानते हैं तो आप उनकी शादी कर दें, उनके कर्मों पर छोड़ दें, क्योंकि कोर्ट भी उनके साथ है, संविधान भी उनके साथ है। ऐसा करना आपकी मजबूरी भी है। किंतु यदि आप नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? या तो पल्ला झाड़ लीजिए या फिर उनको निपटाइए। दरोगा जिसने वर्दी की कसम खाई थी कि हम कानून का पालन करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, बालिग लड़के और लड़कियां मिलते हैं, दोनों अगर नहीं मानते हैं तो हम उन्हें किसी भी प्रकार कानून का दुरुपयोग उनके साथ नहीं करेंगे, लेकिन वही लड़का अपनी जवान खूबसूरत बिटिया के मामले में किस तरह से कानून हाथ में लेता है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहां दरोगा रणबीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। जवान बेटी, जवान बेटा, पत्नी। बिटिया का प्रेम संबंध फिरोजाबाद के अनुराग से चल रहा है। अनुराग भी पढ़ा लिखा था, दोनों पढ़े लिखे थे और लंबे समय से उनका दोनों का लेवियो चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी। दरोगा इस बात को जान गया। दरोगा ने समझाया बुझाया, पत्नी को पता ही था। हर माँ पहले ही जान जाती है, वह भले ही छुपाए लेकिन जान जाती है कि इसका कहीं कोई बातचीत चल रही है। माँ यह भी जानती है कि इसके पास मोबाइल है। परिवार के अन्य लोग नहीं जानेंगे, लेकिन माताएं जरूर जानती हैं कि एक मोबाइल इसके पास है, रात को बात करती है, उसी ने दिया होगा, यह पता उनको हो जाता है। और वह यही बगल में रह करके बातचीत कर लेंगी, आप जान नहीं पाएंगी। यह उनकी विशेषता होती है, लड़कियों और महिलाओं की। सब चिल्ला चिल्ला करके बात नहीं करेंगी, आराम से बात कर लेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत से मामलों में हमने यह चीजें देखा है, लेकिन घर वाले इस बात को नहीं मानते हैं। जब पोल खुलता है, पुलिस अन्वेषण करती है, तो यह पाया जाता है कि 2-3 साल से दोनों की बातचीत हो रही थी और मोबाइल उसके पास थी, लड़की के पास। आइए हम दरोगा जी के बिटिया के बारे में बात करते हैं। तो दरोगा ने बहुत समझाया, कई बार मारा पीटा, लेकिन उसने कहा हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। पापा आपको दिक्कत क्या है? हम लोग एक ही जात बिरादरी के हैं ना, क्या दिक्कत है? हम तो सजाती शादी कर रहे हैं। अब दरोगा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसकी होगी? जो मुंह खोलेगा वह डंडा खाएगा। दरोगा जी की आदत शुरू से ही थी, शरीर से भी ठीक थे, पटक करके मारते थे, पट्टा से मारते थे पहले और फिर मुर्गा बनाते थे। दरोगा जी की आदत खत्म हुई नहीं, अब वो आदत अपने बच्चों पर भी। एक चीज और है, क्षेत्र में जो डांट खाएंगे अपने अधिकारियों की, तो वह डांट अपने बच्चों पर वह और बीबी पर उसी तरह का डांट वह परोसेंगे। अब जब बेटी नहीं मानती है तो 24 अक्टूबर को दरोगा जी थाने में जाते हैं, आगरा कमिश्नरेट में, और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी बिटिया अमुक समय से गायब है। गुमशुदगी की रिपोर्ट सामान्य तौर पर दर्ज होती है और कुछ लिखा करके इश्तिहार कहीं कहीं कई जगह पर चस्पा होते हैं, कुछ होता नहीं है, ऐसे ही कूड़े में डाल दी जाती है। अब आप पता करिए, और पुलिस पता कहाँ कहाँ करेगी, यह भी बात है, उनकी भी सीमाएं हैं। देवरिया में एक दरोगा जी और सिपाही और वह महिला सिपाही, वह लोग इसलिए निलंबित हो गए कि जहाज से पकड़ने गए थे मुंबई लड़की को। लड़की के माँ बाप ने कहा चाहे जैसे पकड़िए, इनके पास कोई पैसा है नहीं, पैसा मिलता भी नहीं है। अगर वो अपना खर्च करके जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं, और अगर जहाज से नहीं जाएंगे तो पकड़ करके जल्दी से लाएंगे कैसे, फिर स्थान बदल देंगे। अब उसमें उन पर कार्रवाई हो जाती है, जबकि उस समय वह परिवार कहता है कि हम जहाज का दे रहे हैं और आप ले आइए।
यह बात लोग नहीं समझ पाते कि पुलिस को इसका पैसा लेने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। जब तक 10% नहीं देंगे तब तक नहीं मिलेगा। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। अपवाद अलग हो सकता है कि मिल जाए, कहीं बड़ा बाबू ठीक हो, कप्तान साहब अच्छा हो तो ऐसा हो जाएगा। आइए साहब, हम मूल विषय पर आते हुए दरोगा रणबीर सिंह जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन वही था। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन अनुराग जो उसका प्रेमी था, जैसा कि मैंने बताया पढ़ा लिखा था, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनता कौन है। अब उसके बाद वह जाता है उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह है हैबियस कार्पस। यह बंदियों के मामले में यदि कोई गिरफ्तारी होती है, समय से 24 घंटे के अंदर DK बसु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले और अन्य जो मील के पत्थर जैसे डिसीजन है उसका पालन नहीं होता है, तो लोग दरवाजा खटखटाते हैं। यह याचिका 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट में होती है, और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, कोई अधिवक्ता हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई मित्रगण हो सकता है, कोई भी जा सकता है और इस मामले में दरवाजा खटखटा सकता है कि वह गायब हो गया है ऐसे तैसे। इस मामले में अनुराग जाता है हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो संवैधानिक रिट है उसका सहारा लेता है, और फिर उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से सुना और अनुराग ने बताया कि साहब हर जगह हम दरवाजा खटखटा चुके हैं, मैं उसका प्रेमी हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं, प्यार करना हमारा अधिकार है, और वह गायब हुई है, हमें संदेह है कि उसकी हत्या कर दी गई होगी। उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेकर के आदेशित किया पुलिस को, जिसमें पुलिस कर्मी पार्टी बनाए गए थे, पुलिस एक्टिव होती है। फिर अनुराग ने जो दिया था, कुछ प्रमाण दिया था। एक खास बात और है, लड़की ने 24 अक्टूबर से पहले एक वीडियो किया था और बताया था कि हमें अपने माँ बाप से खतरा है और हमारी जान को खतरा है। वो अभी संज्ञान लिया गया। अब पिता क्या करता है, हुआ कैसे? लड़की को मारते पीटते हैं और फिर ठिकाने लगा देते हैं। अब करें क्या? इस तरह से गुस्से में कभी कभी हो तो जाता है, उसके बाद ज्ञान चक्षु खुलता है कि अब क्या करें, यह अपराध तो हो गया। गाड़ी की डिग्गी में अपने बेटे को कहता है कि चल बेटा भी कितना भी बड़ा मक्खनचूआ होगा, लेकिन उससे बड़ा सनातनी इस मामले में कोई नहीं हो सकता। कई जगह जाके मुंह मारेगा, कई जगह उसका यह सब प्रेम प्रपंच और इस तरह की आपराधिक घटनाएं होंगी, लेकिन अगर बहन को जान लिया तो उससे खराब, उससे बड़ा सनातनी कोई हो ही नहीं सकता। तो बेटा, पत्नी क्या करेगी? पत्नी ने भी साथ दिया। जब ऐसे मामले आते हैं तो पत्नी साथ देती है, पति का साथ देती है, चाहे जो हो, अब तो कर दिया, लेकिन इसकी जान बचाना है, तो पत्नी ने भी साथ दिया। यद्यपि पत्नी यह नहीं चाहती है कि बच्चों की जान ले लिया जाए। इस मामले में कभी पत्नियां नहीं रहती, कुछ अपवाद के मामले छोड़कर। अब ले जाते हैं, वहां से कहाँ ले जाएं, किसका सहारा लें? तो सबसे खास स्थान होता है ससुराल का। तो डिग्गी में, कार की डिग्गी में उसको रखा और चले जाते हैं इटावा। चूंकि अनुराग फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद का है, बगल में ही है, फिरोजाबाद का है, और इटावा में दरोगा जी की ससुराल है, रणबीर सिंह की। इटावा जाते हैं, अपने साले को लेते हैं और अपने साले के लड़के को लेते हैं, चले जाते हैं यमुना के किनारे। रात का समय था, पुल पर गाड़ी पहुंचती है और वहीं से उसे डिग्गी से निकालते हैं और फिर यमुना मैया को समर्पित कर देते हैं। अब ये अक्टूबर का मामला है, 25-26 अक्टूबर का जो भी रहा हो, वहाँ से चले आते हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन अनुराग इस मामले को जब हैबियस जब जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की सुनवाई होती है, तब पुलिस एक्टिव होती है। फिर दरोगा जी से पूछताछ होती है, हाँ वहाँ सब करते करते अंत में दरोगा टूट जाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ।
अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम पार्थिव शरीर को बरामद कैसे करें। पुलिस चाहेगी समुद्र से निकाल लेगी भीतर से। चाहने का है, हमारी यूपी पुलिस बड़ी एक्टिव है इस मामले में, चाह दे तो सब कुछ कर सकती है। उसके बाद झाड़ियों से कहीं कंकाल बरामद होता है, सब खा गए थे मछलियाँ, कुत्ते उत्ते। लेकिन अब क्या होगा, उसका डीएनए टेस्ट होगा। अब हुआ कैसे, उस दिन जब उसने वीडियो किया था उसके बाद कॉल डिटेल्स निकाले गए दरोगा जी के, उसके बेटे के। उसके आधार पर यह हुआ कि कहीं ना कहीं इस दिन कुछ हुआ है। इतनी बार साले से बात हुई है, इतनी बार इनसे बात हुई है, फिर ले गए हैं। अब दरोगा जी भी पकड़े गए, बेटा भी पकड़ा गया, पत्नी भी मुलजिम हुई, और डीएनए टेस्ट अब दरोगा जी का, उनकी पत्नी का होगा। तो इसमें अब दो दो परिवार गए, एक तो बाप गए, माँ गए, भाई गया, तीसरे ससुराल के लोग भी गए। या तो सहमति उनकी रही होगी, या फिर अपने बहन, अपने बुआ और अपने जीजा के अतिशय प्रेम में उन्होंने किया होगा, या फिर ऐसे ही छोटी सोच के लोग रहे होंगे। बहरहाल अपराध तो हो गया। फिर कॉल डिटेल्स निकाला गया तो यमुना के किनारे तक, पुल तक वह मिल रहा है, सबके मोबाइल एक साथ मिल रहे हैं। मैंने कहा ना, खैर खून खांसी खुशी। खैर जो पान का खैर होता है, खून कहीं अगर है तो यहाँ लगेगा तो कपड़े पर दिखेगा। खैर खून खांसी यदि आती है तो रुकेगी नहीं। कई बार चोर खांसी आ गई, पकड़ लिए गए, बेचारे रोक ही नहीं पाए, करेंगे क्या, और सेंध मारने गए थे। खैर खून खांसी खुशी। यदि आपके चेहरे पर खुशी है किसी मामले को लेकर के, आप काफ़ी प्रसन्न हैं, तो अभी खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान। अगर दुश्मनी किसी से है तो आ ही जाएगी चेहरे पर। प्रीति अगर अतिशय प्रेम है तो वह भी समझ में आएगा। मदपान, यदि दारू आपने पिया है तो चाहे जितना भी छुपाएंगे हीरो, पता तो लगेगा ही। भले ही बचा बचा करके बोलेंगे कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, सब पता लग जाता है। बैर प्रीति मदपान, मुंह महकेगा, इलायची खा लेंगे, लौंग खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, तो भी जुबान लड़खड़ाएगी। एक ही शब्द को 3 बार आप बोलेंगे, एक ही बात को 3 बार दोहराएंगे, पता लगाने वाला तो लगा ही लेगा। अब रात को फोन आता है ना, तो मैं जान जाता हूँ कि हुजूर लगाए हुए हैं। वो खूब कितना भी बचा करके, हमसे बचा करके ही बोलेंगे, लेकिन मैं जान जाता हूँ, फिर कहता हूँ सो जाइए, आज ज़्यादा ले लिए हैं क्या। हाँ हाँ गुरु जी बस, अरे आप जान गए नहीं क्या, ऐसे हो जाता है, मैं जान जाता हूँ लिए हैं। तो और रात को उनका प्रेम अतिशय उछाल मारता है, वह कलेजवा निकाल के रख देंगे, कलेजवा बाहर करके रख देंगे साहब, पीने के बाद ये है। तो दोस्तों यह रहा। अब दरोगा जी से लेकर के उनकी ससुराल तक के लोग गए। यह है दरोगा जी की बिटिया का जो प्रेम प्रसंग है, उसने कई चीजें बताया है। क्या बताया है आप बताइएगा, इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए, वह भी आप ही पर मैं छोड़ता हूं। विनम्रता के साथ आपके कमेंट हम आमंत्रित कर रहे हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।